सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में अभी हाल ही में डीएसओ का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड का जो सिलेबस है बीपीएससी सिविल सेवा की ही तरह है। मोटा मोटी जो भी क्वेश्चन खास करके करंट अफेयर्स बेस्ड पूछा गया है पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकेंड में, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर क्वेश्चन पेपर वो दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसमें मैं ये नहीं चर्चा करूँगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पेपर फर्स्ट में हो या सेकेंड में हो, अगर उसका सोर्स क्या है, कहाँ से पूछा गया। क्योंकि मैं जो न्यूज़पेपर कटिंग डे बाय डे शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से क्वेश्चन कैसे आया है ये सब मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो भी टॉपिक पूछा गया, ये पेपर फर्स्ट का भी है, इसमें टॉपिक पेपर सेकंड का भी मैं लिया हूँ, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब लिया हूँ। तो अगर पेपर को अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे ना डीएसओ पेपर को, तो लगभग 25 टॉपिक करंट अफेयर्स से पूछा है, जो कि पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री को मैं नहीं बात कर रहा हूँ, डीआई का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए पेपर फर्स्ट में तो एक सेक्शन ऑलरेडी आपका करंट अफेयर्स का तो है ही। पेपर अब सेकेंड में अगर आप जाएंगे तो चाहे जो पॉलिटी का प्रश्न हो या इकोनॉमिक्स का हो, आपका ज्योग्राफी का या साइंस टेक का, ये भी कहीं ना कहीं करंट से जोड़ के पूछ रहा है। तो मैं पेपर सेकेंड के आप तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट के चीज़ों को बेहतर ढंग से करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जो टॉपिक पूछा गया पेपर फर्स्ट में, देखिए सब टॉपिक जैसे कि G20 अभी जो 2025 में नवंबर महीने हुआ G20, और उसका क्या इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस, ऐसा कुछ जोड़ के पूछा गया क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर पूछा गया कि 2025 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसमें कैसे चाइना फैक्टर काम कर रहा है। एसडीजी जो गोल है क्लाइमेट चेंज और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसमें क्या, ये पूछा गया। लद्दाख और जो छठी अनुसूची का ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। मिशन कर्मयोगी क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रम्प का जो टैरिफ नीति है और डब्ल्यूटीओ कुछ जो नहीं कर पा रही है, या जो ट्रम्प का जो टैरिफ नीति उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो भी वेलफेयर स्कीम है खास करके महिलाओं को लेके, एससी को लेके, एसटी को लेके, उसका पूछा गया, विवरण दीजिए उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। फिर आर्टिकल 356 से जुड़ के क्वेश्चन पूछे, पहले भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर 2 का ऐसा क्वेश्चन है, जैसे पूछा कि न्यायिक जो रिव्यू क्या होता है। फिर पूछा गठबंधन की राजनीति, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं चर्चा में टॉपिक रहता है। जब भी कभी चुनाव होता है तो हमारे देश में एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन, कैसे गठबंधन की राजनीति चुनाव में काम करती है, या जब भी सरकार बनती है गठबंधन की सरकार कैसे चलती है, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन है कि जो संसद है आपका, जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका के बीच संबंध पूछा है। एक क्वेश्चन और है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, एससी और एसटी जो आयोग है, इसका काम को लेकर पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछा है कि 1991 के बाद हमने जो उदारीकरण का नीति लागू किया है, क्या वेलफेयर स्कीम हमारे यहाँ चल रही है, तो इस आपको जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछा है राजनीति का जो अपराधीकरण हमारे देश में हो रहा है उससे। फिर जो रेवेन्यू डिफिसिट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक और जो क्वेश्चन अगला है जीविका दीदी, काफ़ी ये टॉपिक फेवरेट है। अगर आप बिहार स्पेशल मेंस का टॉपिक अगर देखेंगे तो लास्ट कुछ एग्जाम में मेंस में जीविका से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और आगे भी पूछे जाने का चांस है। फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया बिहार में जो इंडस्ट्रियल का क्या सेक्टर का क्या मतलब कि चुनौतियां हैं, उसमें क्या संभावनाएं हैं, और बिहार सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार भी इस दिशा में क्या कर, खास करके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। विकसित भारत, क्योंकि हमको 2045 में विकसित भारत बनना है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। फिर एक नेशनल क्वांटम मिशन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन शायद पूछा गया। इसरो का क्या जो भविष्य का जो भी प्रोजेक्ट है, या गगनयान है या शुक्रयान है, यहाँ जोड़ के पूछा गया। इंडिया एआई मिशन से क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चन पूछा गया। और यूज ऑफ क्या साइंस और टेक का, जैसे एआई का क्या यूज है, या एग्रीकल्चर में, या अलग अलग, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया। लगभग ये 25 ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको एक करंट अफेयर्स लास्ट जो है 1-2 साल में जो काफ़ी चर्चा में है वहीं से पूछा गया है। मतलब कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर मान लेते 71 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर अप्रैल 2026 में इसका अगर एग्जाम होने वाला है,
तो आप क्या करें, 1 जनवरी 2025 से जो भी करंट अफेयर्स है अगर उसको कर लेंगे लगभग 1.5 साल का आपका अगर हो जाएगा। 72 जब मेंस होगा तो लगभग आप वहां से भी 1.5 साल जाइए पीछे, लगभग 2 साल जाइए पीछे, जो भी चर्चा में है लगभग वही 100 टॉपिक ऐसा है जो भी हमारे देश में या इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चा में होता है मेंस के लिए। अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे ना, उसका नोट्स बना लेंगे, ठीक ना, उसका आंसर राइटिंग कर लेंगे, शॉर्ट भी कर लेंगे, लॉन्ग भी कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये मैं टॉपिक डिस्कस किया। अब कुछ हम पेपर लेते हैं जो कि क्वेश्चन किस तरह से है उसमें। देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का है कि हाल ही में संपन्न G20 सम्मेलन नवंबर 2025 का भारत के लिए महत्व की विवेचना कीजिए, वैश्विक शासन और भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। देखिए है ये शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन लग रहा है लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। इसका मतलब ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी G20 का टॉपिक है इसमें शॉर्ट आंसर भी आप लिखिए, लॉन्ग आंसर भी, तभी आप एक बेहतर तैयारी मेंस के लिए कर पाएंगे। फिर पूछा वही 2025 में जो भी चुनाव हुआ उसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका था। एक क्वेश्चन ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान से पूछा है, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स ही है, बिहार स्पेशल योजना से पूछा गया। फिर देखिए भारत के 7 पड़ोसी देशों के संबंधों पर चीन का कारक क्या है। फिर एसडीजी गोल की प्राप्ति से एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लद्दाख को जो है राज्य का दर्जा और छठी अनुसूचित जोड़ के पूछ गया है। फिर मिशन कर्मयोगी सबको क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग दिखाई पड़ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और का जो भी टैरिफ है और उसमें WTO का क्या सिद्धांत वहाँ से, और कमजोर महिलाओं SC ST के लिए क्या केंद्र सरकार का कौन सा वेलफेयर स्कीम है, ये क्वेश्चन आपको है, ठीक ना। बाकी तो DI है इसमें। अब देखिए GS पेपर 2 है, अगर इसका क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप देखेंगे लगेगा सब पूरा कहीं करंट बेस्ड है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका है आर्टिकल 356 से है, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर बेस्ड है। सांप्रदायिक हिंसा न्यूज़पेपर में आते रहता है, आर्टिकल इसका आते रहता है। फिर यहाँ देखिए न्यायिक समीक्षा न्यायिक सहायता का हमेशा चर्चा न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ेगा। फिर गठबंधन का भी न्यूज़पेपर में आते रहता है। फिर ये सरकार के 3 अंग जैसे कि कार्यपालिका न्यायपालिका आप देखते होंगे, कहीं में टकराव का न्यूज आर्टिकल से आता है, मैं वो शेयर भी करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे महिला आयोग, ये भी इसका क्या क्या आपका क्या अंतर है, इसका कैसे अपना काम कर रही है, इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं आपका, ये देखिए जो 1991 हमने उदारीकरण के बावजूद भी भारतीय राज्य ने कैसे विभिन्न कल्याणकारी नीतियां विकसित की है, ये पूछा गया है। तो आपको जो भी स्कीम है उसको जोड़ते आपको आंसर देना है। बाकी देखिए राजनीतिक आपराधिक का क्वेश्चन जोड़ के पूछा है। जब भी कभी कोई चुनाव होता है तो एरिया का रिपोर्ट आता है, उसमें कितना कितना लोग आपराधिक बैकग्राउंड के चुने गए हैं तो वो देता है, उसमें आपका क्वेश्चन बन गया है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए राजकोष से घाटा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन RBI के कार्य से जीविका दीदी देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का आलोचना, वर्तमान स्थिति मतलब कि न्यूज़पेपर में सब बिहार स्पेसिफिक में आते रहता है। फिर बिहार में मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों की धीमी वृद्धि में योगदान देने वाले कौन कौन से कारक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप यहाँ चलेंगे तो विकसित भारत देखिए, ये मैं कई बार अपने न्यूज़पेपर जो ग्रुप है वहाँ पे मैं इसका जो है आर्टिकल शेयर किया हूँ, विकसित भारत को मैं क्वेश्चन बना कर आप लोग को दिया था। फिर यहाँ देखिए क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से अलग अलग एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो तटीय क्षेत्र पे, कृषि पे, शहरी इलाकों पे, ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल आते रहता है। खासकर जब जनसत्ता अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब टॉपिक अच्छे से कवर किया रहता है। फिर और क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये नेशनल क्वांटम मिशन ये भी आते रहता है। फिर ना सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम भी ये सब कहने न्यूज का रहता है। फिर इसरो जो भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाली, ये भी आप जनसत्ता में काफ़ी अच्छे से आर्टिकल दे, हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में आता रहता है इसका। इंडिया मिशन ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक ना। फिर आपका राष्ट्रीय हज मिशन ये भी न्यूज़पेपर में मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप पेपर को अच्छे से देखेंगे ना, सेकेंड भी आप फर्स्ट भी जो करंट अफेयर का पार्ट है करंट बेस्ड रहता है। अब ये तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिया। अब हम बात करते हैं आखिर ये क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में कहाँ से और किस तरीके से दिया रहता है। ये देखिए मेरा BPSC फाइटर्स करंट अफेयर्स का ग्रुप है। इसमें जो भी न्यूज़पेपर चाहे हिंदी हो या इंग्लिश का जो भी पूरे इंडिया में पब्लिश होता है, जो भी इम्पोर्टेंट हमको PT के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है और निबंध के पॉइंट, वो सब मैं इसमें शेयर करता हूँ। जैसे कि एक मैं देखिए पिन कर दिया हूँ, जो भी DSO में क्वेश्चन आया हुआ आज ही मैं सुबह 1 फरवरी को देखिए सारा वो टॉपिक या क्वेश्चन जो मैं यहाँ पिन कर दिया हूँ। जब आप यहाँ इस ग्रुप में जब आएंगे देखिए, यहाँ अगर क्लिक करेंगे पहले पे देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा
कि G20 की हाल की बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज़ प्रतिनिधि को विशेष महत्व दिया गया है। भारत ने भी साउथ ग्लोबल के मुद्दे को G20 एजेंडा के केंद्र में रखा है। G20 में ग्लोबल साउथ की भूमिका, भारत की नेतृत्व भूमिका तथा इसके वैश्विक शासन पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। मतलब आपको लगभग उसी जो भी क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है डीसो में, उसी जुड़ा मैं यहाँ क्वेश्चन भी देता हूँ। तो जो भी पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, जो भी एक समझ क्वेश्चन बन सकता है ये देता हूँ। तो ये आप काफ़ी आपके लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। और देखिए एक और मैं शेयर किया था यहाँ पे, नवंबर 25 में साउथ अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत के एजेंडा और वैश्विक मुद्दा पर उसके रुख का मूल्यांकन कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन डीएसओ को पूछा गया है। तो अगर आप इस न्यूज़पेपर को अगर सही ढंग से अगर फॉलो कर लेंगे, डे बाय डे जो मैं शेयर करता हूँ और जो क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ उसको अगर लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स चाहे पेपर फर्स्ट में पूछा जाएगा, सेकेंड में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ और टॉपिक जैसे हमने पिन कर दिया, सब आप इसे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, जैसे कि देखिए भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता भारत की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रकट करता है। जब आप इस न्यूज़पेपर आर्टिकल को अगर ओपन करके पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी अच्छे से जो चाइना फैक्टर है कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे देश की विदेश नीति को, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक और हम लेते हैं जो मैं पिन किया हूँ। जब आप यहाँ आएंगे देखिए यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा कि वैश्विक व्यापार में बढ़ता संरचनावाद मुक्त व्यापार की अवधारणा को कैसे चुनौती दे रहा है, हालिया टैरिफ वृद्धि के संदर्भ में इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। इस तरह का कई सारा आर्टिकल में टैरिफ जो अभी ट्रम्प का जो टैरिफ नीति है या जो WTO अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, मैं कई सारा न्यूज़पेपर जो कटिंग यहाँ जैसे कि एक मैं दिखाता हूँ और आपको ये देखिए शेयर किया हूँ। तो आप जब इसको जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक ना, ये 16 फरवरी के न्यूज़पेपर में देखिए ये आया था कि कैसे टैरिफ जो लगता है कैसे काम करता है। ये जब आप यहाँ पे क्लिक करें देखिए यहाँ पे कैसे वर्तमान समय में बिहार को पूर्वी भारत का निवेश केंद्र बनाने की प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए मैं ये भी क्वेश्चन मोटा मोटी उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी दिया था। नेक्स्ट एक दो और हम कर लेते हैं, जैसे कि मैं क्लिक कर यहाँ कीजिएगा, ये 16 जुलाई का SDG गोल को लेके क्या क्या चैलेंज ये भी यहाँ दिया गया है। ये 20 नवंबर का देखिए जीविका मिशन ने बिहार में गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आय वृद्धि, वित्तीय समावेशन को किस हद तक मजबूत किया, चुनौतियाँ। तो मैं यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको बना के 20 नवंबर के न्यूज़पेपर में ऑलरेडी ये बिहार स्पेसिफिक जो भी चाहिए यहाँ देखिए आप कि सामाजिक आर्थिक नीतियों का नतीजा, तो जोड़ के यहाँ से पूछा गया है। देखिए डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करेंगे ना तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको लिखने के लायक रहेंगे। ये देखिए 8 अक्टूबर का न्यूज़पेपर, लद्दाख में हालात क्यों बिगड़े, और भी कई सारे न्यूज़पेपर मैं इस तरह का शेयर किया हूँ, वहाँ पर इसको जाकर देख सकते हैं। ये देखिए 3 जून को द हिंदू में ये राष्ट्रपति शासन को लेके आर्टिकल 356 का आया था, ये भी मैं शेयर किया था। बाकायदा मैं क्वेश्चन बना दिया था इसमें किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको सारे जो भी प्रश्न पूछा अगर उसको देखना हो तो मैं यहाँ पिन कर दिया हूँ। जैसे आप इस पर अगर क्लिक करेंगे ना, जैसे भी जो मैं पिन किया हूँ क्लिक करें तो वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल या जो भी चीज़ें हैं मिल जाएगा। तो आके इसको बार देख लीजिएगा। मतलब कहने मतलब मेरा मोटा मोटी यही है, अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करेंगे, खासकर जो मैं इस ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। आज देखिए मैं आज अगर आप देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ निबंध का जो ये शेयर किया हूँ, ये हेराक्लाइट्स का कहना है। देखिए क्या क्या इसमें निबंध देखिए क्या क्या बन सकता है, जैसे कि अलग अलग चीज़ें मिलकर ही सबसे सुंदर संतुलन बनाती है। तो ये आप अगर निबंध पूछा है तो आप इसमें क्या क्या लिखें। फॉर एग्जांपल मेरा देश भारत है, हम लोग जो है ना संज्ञा ढांचा को अपनाए हुए हैं, तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मेरा भाषा है, सबको एक लेकर हम लोग चल रहे हैं ना, तभी सुंदर भारत बन पाया। आप ऐसे करके जोड़ के जो है ना इस निबंध को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें मैं डे बाय डे शेयर करता हूँ, ठीक है, अपने इस टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप अगर नहीं इसमें ऐड हुए हैं तो लिंक नीचे देता हूँ, मैं इसमें ऐड हो जाइए। बाकी इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और खास करके मेंस और पीटी दोनों आपका डे बाय डे इसमें कवर हो जाएगा। आज ही देखिए जो कल ही जो अरब देशों के विदेश मंत्री जो बैठक हुआ है, तो चूंकि आतंकवाद पर चर्चा है, अगर 63 का पेपर देखिएगा और भी पर तो आतंकवाद को लेकर बीपीएससी मेंस में पूछ चुका और आगे भी पूछने का चांस है। मैं देखिए मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की अवधारणा की विवेचना कीजिए, भारत इसे वैश्विक मंचों पर कैसे आगे बढ़ा। अगर आप इस
अगर प्रश्न का आंसर लिख लेंगे तो अगर इससे जो अगर कोई प्रश्न आता है आराम से उसको लिख पाएंगे। तो कहने मतलब कि जो भी क्वेश्चन देता हूं उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। न्यूज़पेपर कटिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट है, आप उसको एक नोट भी बना सकते, क्योंकि मैं पर डे शेयर करता हूं। तो इसमें देखिए ऐसा आगे मैं शेयर नहीं करूंगा, पर डे करूंगा। एक अपना कॉपी बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में शेयर करता हूं, जो भी टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी क्वेश्चन है, उसको अपने डायरी में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। और क्वेश्चन जो देता हूं उसको भी लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले जो भी आपका 71 अगर मैथ्स दे रहे हो या 72 देंगे तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा। ये कल देखिए 31 जनवरी को जो कि न्यूज आया था, जो जीविका के तहत जो ये महिला रोजगार योजना का 10,000 के बाद अब 2 लाख देने की जो बात सरकार कर रही है, अब देखिए उसमें किस तरीके से क्वेश्चन जीविका पे मैं जोड़ के बना दिया। बाकी देखिए अभी एक न्यूज़पेपर में आया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो ये क्वांटम मिशन को लेके भी, तो मैं यहाँ भी एक जोड़ के क्वेश्चन आपको बना दिया था। मतलब अगर इस तरह आप डे बाय डे करते रहेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो जो भी ग्रुप में भी दिखाया उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको अच्छे से ज्वाइन कर लें और डे बाय डे वहाँ चीज़ें फॉलो करें। अगर आप 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 72 अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 72 बीपीएससी मेंस फाउंडेशन बैच हम लोग 5 फरवरी शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें आपका कंप्लीट जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड, निबंध और डीआई हम लोग कवर करेंगे। नोट्स दिया जाएगा, आपको लेक्चर मिलेगा। जो भी आपका कॉपी चेक, मैं लाइव कॉपी चेक करता हूँ, दोनों आपका मीडियम में ये बैच अवेलेबल रहेगा। उसके बाद स्पेशली एक निबंध और डीआई का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कब? ये 8 फरवरी को, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एसे और डीआई का बात करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आपका मेंस का पिलर क्या है, मेंस एग्जाम में 900 मार्क्स का आपका होता है, उसका मेनली पिलर देखिए आपका क्या है। एक तो निबंध 300 नंबर का, डीआई और जो करंट बेस जो भी मैं चर्चा किया, अगर आप इस 3 पर अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपका मेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ एसे और डीआई का बैच ला रहे हैं, जो कि 8 फरवरी से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सारे एसे जो भी बीपीएससी में ऐसे पूछा है, आगे जितना भी टॉपिक बन सकता है वो कवर करेंगे। और आपको डे बाय डे एसे और डीआई लिखने दिया जाएगा और इसका आपको इसमें नोट्स भी, लेक्चर सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2 तरह का बैच हम लोग अभी ला रहे हैं अपकमिंग में। एक तो 5 फरवरी को जो कि 72 बीपीएससी मेंस को लेके हैं, और 72 या 71 के लिए ये एसे और डीआई स्पेशल बैच है, जो कि 8 फरवरी से हम लोग शुरू करेंगे। बाकी 71 के लिए ऑलरेडी मेंस ऑलरेडी बैच चल रहा है, चौथा बैच अभी रनिंग चल रहा है। अगर आपको उसमें अगर इनरोल होना है तो जो इस नंबर पे कॉल करके जो है ना, इस सारे बैच में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।